नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो वेब हम लोग कंप्लीट कर रहे थे और आज हम लोग का फिफ्थ लेक्चर होने वाला। देखिए, आज हम लोग वेब को फिफ्थ लेक्चर में बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सबसे पहले कंप्लीट करिए। पूरा थ्योरी, कंसेप्ट, फार्मूला, रिलेशनशिप सब कुछ हमने बताया। थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में और फिफ्थ क्लास आज जो हम लोग हैं उसमें केवल और केवल प्रैक्टिस किए क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के थे, जो एक्सपेक्टेड बन सकते थे। एसएससी, रेलवे, जेपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, कहीं भी आपके जो सवाल पूछे गए थे वो सब कुछ, और जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, वो सब कुछ हमने कर लिए हैं। यकीन मानिए, आज क्लास जब हम लोग खत्म कर रहेंगे तो ये आपका टॉपिक से अब आपका कोई भी एग्जाम में आप क्वेश्चन लगाइएगा, आपका नहीं छूटेगा। दूसरी चीज़, जो भी न्यू स्टूडेंट है आप लोग सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जरूर से जरूर अपडेट्स यहाँ पर रहिएगा। जो भी कंटेंट है इस वेब का, जो हमने क्लास के दौरान चीज़ें लिखी थी, सारा कुछ आपको एज ए पिक के माध्यम से यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। तो इसे जरूर से ज्वाइन करिए। और आप रेलवे के एलपी टेक की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सचिवालय सहायक, झारखंड, जेपीएससी, बीपीएससी में तो बने रहिए। यकीन मानिए, साइंस आपका बहुत ही अच्छा कर दिया जाएगा। तो देखिए, हम लोगों ने अभी तक टोटल 20 सवाल सॉल्व किए हुए हैं। आज हम लोग 21वां सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है 21वां आपका। और यहाँ आपका तो ऑप्शन में टिक कर दिया गया है, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट करके ये आंसर आप ला करके पहले देखिए, पॉज करिए वीडियो को उसके बाद। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड इट्स कंजिक्यूटिव ट्रफ फॉर अ साउंड वेव इज एल, देन इट्स वेवलेंथ। आपसे पूछा गया है वेवलेंथ, यानी कोई एक श्रृंग है, ठीक है, एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी एल है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? देखिए, कोई साउंड वेव है, ठीक है ना। ये साउंड वेव है तो सिंपल सी बात है, क्या बना रहा होगा? क्रस्ट बना रहा होगा और ट्रफ बना रहा होगा। तो बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि जो आपकी डिस्टेंस है बिटवीन अ क्रस्ट और उस क्रस्ट के कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस आपको दी हुई है, एल दी हुई है, तो आपसे पूछी गई है वेवलेंथ क्या होगी। तो भाई साहब मुझे ये बताइए, अगर फिगर अगर एक बार आप अगर अच्छे से बना रहे हैं तो यकीन मानिए, जब आप घर में प्रैक्टिस इस तरह से कर रहे हैं तो आप एग्जाम में ना ये इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड माइंड में ही कैलकुलेट कर रहे होंगे। यकीन मानिए, ये आपका क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया? ट्रफ हो गया। ये क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। ये क्या हो गया? ट्रफ हो गया। ठीक है। अब मुझे ये सबसे पहले ये बताइए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना क्या है? वेव लेंथ बताना है, यानी कि आपको तरंग दैर्घ्य बतानी है जी। तरंग दैर्घ्य बतानी है आपको, यानी कि वेवलेंथ। तो सबसे पहले ये मुझे बताइए कि वेवलेंथ होता क्या है। तो हमने क्या बताया था? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट, हाँ, या फिर हिंदी में बोले तो वह न्यूनतम दूरी दो लगातार श्रृंग के बीच की जो दूरी होगी न्यूनतम, या फिर दो लगातार गर्त की जो न्यूनतम दूरी होगी, या फिर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ टू कंजिक्यूटिव ट्रफ, इसको ही हम क्या कहते हैं? लेमडा कहते हैं। ये क्लियर हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द डिस्टेंस जो दिया गया है किसके किसके बीच में? क्रस्ट एंड इट्स कंजिक्यूटिव ट्रफ, यानी ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है ये, और इसके कंजिक्यूटिव, इसके लगातार में ट्रफ कौन है? ये वाली, यानी कि ये आपको ये वाली जो डिस्टेंस आपको दी हुई है, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? आपका एल दिया हुआ है। यानी ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? आपका एल। तो ये मुझे बताइए, हमने आपको बताया भी था इस क्वेश्चन को, क्या किया था? ओरल वे में चीजें करवाई थी, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन पहला और दूसरा ही लेक्चर में कराया, और आज फिफ्थ लेक्चर में 25-26 क्वेश्चन कंप्लीट हो, यानी कि 40-50 क्वेश्चन आपका यहाँ से केवल सॉल्व मैंने करवाया। तो देखिए, ये आपका डिस्टेंस कितना है इस फिगर के माध्यम से? आप क्या बताओगे? लेमडा/2। और इस लेमडा 2 की वैल्यू क्या दे दी गई है? आपको एल दे दी गई है। तो मुझे ये बताइए, लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 12 होगा कि नहीं होगा? भाई साहब, ये क्या था? आपका लेमडा था। ये क्या होता है? ट्रफ ट्रफ के बीच की दूरी एल लेमडा होती है। क्रस्ट क्रस्ट के बीच की दूरी क्या होती है? लेमडा होती है। तो ये जो पूरा लेमडा था, तो इसका आधा क्या होगा? लेमडा/2 होगा, और यही लेमडा/2 आपको दिया हुआ है एल। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे से 12 होगा कि नहीं होगा? बताइए। चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए साहब, अब 22वां सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए, 22वां सवाल क्या बोल रहा है आपसे? ये भी अच्छा सवाल है, और इसको अगर देखिए, अगर पिछले वाले क्लास अगर अच्छे से किए हैं तब तो फिर आप इसे अच्छे से बना लोगे, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है एग्जाम में आपको। और ये पूछा गया सवाल है, आ सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूस 20 क्रस्ट, ठीक है, कोई एक वेव है जो 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ, ठीक है, 0.4 सेकेंड में क्रिएट कर रही है या प्रोड्यूस कर रही है। आपसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी क्या होगी उस वेव की। कोई एक स्रोत है जो 0.4 सेकेंड में 20 तरंग, यानी कि श्रृंग या फिर बोल सकते हो शिखर, और वो जो तरंग है 20 गर्त उत्पन्न करती है। तो आपसे पूछा गया तरंग की आवृत्ति ज्ञात करने।
सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इस फिगर आपको जो ये दिया गया है 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ, ठीक है, इसको हम आपको समझा देते हैं बहुत अच्छे से एक बार। ठीक, देखिए इसको हम एक बार फिगर के माध्यम से चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये वेव है आपका, ठीक है सर, ये आपका वेव है। चलिए इस तरह से आपका वेव होगा, और भी लंबा बनेगा ये वेव, लेकिन हमें समझना है केवल ये क्रस्ट हो जाएगा, ये क्रस्ट है। इस तरह से क्रस्ट कितने होंगे, टोटल 20 क्रस्ट होंगे, ठीक है, डॉट डॉट में दे रहा हूँ। और इधर क्या होगा, आपका ट्रफ होगा। ठीक, इस तरह से ये ट्रफ भी कितने होंगे, डॉट डॉट 20 ट्रफ होंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखिए ये आपको क्या बोला है कि ये 20 क्रस्ट, ठीक है, और 20 ट्रफ, इसे होने में कितने टाइम लग रहे हैं, 0.4 सेकेंड समय लग रहे हैं। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। अब मुझे ये बताइए, जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि 1 सेकेंड में कोई भी वेव कितनी बार क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, या फिर कंपन कर रही है, या फिर जितनी भी साइकिल बना रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर से फ्रीक्वेंसी हम क्या कहते हैं, कोई भी वेव 1 सेकेंड में जितना बार वाइब्रेट किया है, कंपन किया है, या फिर जितनी साइकिल बनाई है, वही उस वेव की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमें पता है। अब मुझे ये बताइए कि आपसे क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछा है, यानी कि अगर आपको पता चल जाए कि ये जो वेव है 1 सेकेंड में कितना बार ऊपर नीचे, या फिर कितना बार ये वाइब्रेशन क्या है, या फिर कितनी इसने साइकिल चक्र बनाई है, वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 सेकेंड में। अब मुझे ये बताइए कि सबसे पहले ये कितना वाइब्रेशन क्या है, या फिर कितनी साइकिल बनाई है, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ये जो एक पार्टिकल्स है, ठीक है, एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से ऊपर गया, ठीक है, फिर इस मीन पाथ में आया, फिर इसने नीचे वाइब्रेट किया, और फिर फाइनल ये इसी पाथ पर यहाँ पर आ जाता है, तब जाकर क्या होता है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, वन साइकिल। इस वन वाइब्रेशन और वन साइकिल को हमने कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया था, ये आपका क्या था, वन साइकिल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था या नहीं। अब मुझे ये बताइए, अगर यहाँ चले तो ये आपका क्या हो गया, वन साइकिल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वन साइकिल। ठीक, उसी बार इससे आगे बढ़े तो ये आपका क्या हो गया, टू साइकिल। समझते चलिएगा, टू साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ आए तो ये आपका कितना साइकिल कंप्लीट हो गया, 3 साइकिल, बताइए हुआ कि नहीं। और उसी प्रकार यहाँ पर आपके कितने साइकिल कंप्लीट हो गए, 4 साइकिल कंप्लीट हुए। अब देखिएगा मजे वाली बात, वन साइकिल में आपको कितने क्रस्ट और कितने ट्रफ देखने को मिल रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर वन साइकिल में मुझे 1 क्रस्ट और 1 ट्रफ देखने को मिल रहा है। ठीक, अब आइए 2 साइकिल में आपको कितने क्रस्ट और कितने ट्रफ देखने को मिल रहे हैं, तो 2 साइकिल में आपके 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितना साइकिल है उतना ही क्रस्ट और उतना ही ट्रफ है। तीसरे साइकिल में आइए, 3 साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर वेव की, तो इस 3 साइकिल में आपको कितने क्रस्ट देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3 ट्रफ। 4 साइकिल में बात किया जाए तो 1 2 3 4 साइकिल, 4 साइकिल में 4 क्रस्ट, और 4 साइकिल में आपके 4 ट्रफ, 1 2 3 4। मतलब कि जितना साइकिल यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछ ले, 20 साइकिल पूछ ले, ठीक है, या 40 साइकिल आपको बोल दें, तो ये आप डायरेक्ट एग्जाम में समझिएगा कि 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ है, और 40 है तो 40 साइकिल है, और 40 ट्रफ की बात की जा रही है। तो ये आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आपको दिया क्या गया है कि 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ की फॉर्मेशन करती है ये वेव। देखिए अब क्वेश्चन को बनाना ना हमें, ये तो हमें समझना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछा है, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से अगर समझा जाए तो। अब आइए, ये जो वेव है प्रोड्यूस किया है 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ, मतलब आप डायरेक्ट समझ गए 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ का मतलब इस वेव ने कितने साइकिल कंप्लीट किए हैं, कितने बार वाइब्रेशन किया है, कितना कंपन किया है, तो आप क्या डायरेक्ट क्या बोलोगे, आप डायरेक्ट बोलोगे कि इसने 20 साइकिल कंप्लीट किए हैं, या फिर 20 कम बार इसने क्या किया है, कंपन किया है। यानी ये पार्टिकल एक बार, फिर से 2 बार, यानी कि टोटल कितने बार, 20 बार। और ये कितना टाइम लिया है, 0.4 सेकेंड टाइम लिया, मतलब ये 0.4 सेकेंड में 20 साइकिल कंप्लीट करता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है 1 सेकेंड में, तो 20 अपन 0.4 ये चल गया इधर, यानी कि 50 हर्ट्ज इसकी आंसर हो जाएगी। बताइए कितना खूबसूरत सा सवाल, और इसे बनाने का तरीका समझिए, विथ प्रैक्टिकल वे में चीज़ मैंने आपको दिखाया सर। अब आइए अगला सवाल 23rd नंबर में। 23rd क्या बोल रहा है कि अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, हिंदी पहले मैं अभी पढ़ूंगा आपको, ठीक है, emits wave of 0.4 meter wavelength, how long time will it take by the wave to travel 600 meter।
हिंदी में पढ़ेंगे इसे कि 500 हर्ज आवृत्ति का कोई स्रोत है, ठीक है, जो 0.4 मीटर, ठीक है, जो 0.4 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंग उत्सर्जित करती है, तो तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। हिंदी में समझ गए होंगे आप लोग। फिर से मैं बोलूं कि 500 हर्ज की आवृत्ति का स्रोत 0.4 तरंग दैर्घ्य की तरंग उत्सर्जित करती है, ठीक है, तो 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको निकालना है टाइम। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड। अगर वेव में बात की जाए तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, वेवलेंथ, और स्पीड क्या हो जाएगी, भी। भी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा करके, ठीक है, इतना क्लियर। टी फॉर टाइम पीरियड। अब आइए क्वेश्चन क्या क्या दिया, सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी गई है 500 हर्ट्ज, ठीक है। वेव ऑफ 0.4 वेवलेंथ, यानी कि लेमडा की वैल्यू भी दे दी गई है 0.4 मीटर। तो यहाँ से आप भी की वैल्यू निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, यानी कि 500 इंटू 0.4, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 10, 5 चौके 20, यानी कि 200 आपकी क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी निकल गई, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ पर v की वैल्यू यानी कि स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई, 200, ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब डिस्टेंस, तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 600 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। इस 600 मीटर है ना, डिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्टेंस, यहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मीटर से ये मीटर कट गया, तो 3 सेकेंड आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 24th नंबर, 24th क्या बोल रहा है आपसे, 24th बोल रहा है द डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ ए वेव इज कॉल्ड इट्स। बहुत अच्छा सवाल है और इजी सवाल है आपसे। मतलब बोला क्या गया है, जो डेप्थ होती है ट्रफ की, कोई भी तरंग की या फिर कोई भी वेव की, उसे हम क्या कहते हैं, एक तरंग की गर्त की गहराई को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई देखिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे एम्पलीट्यूड कहेंगे ना। देखिए ये क्या है आपकी, ये हमने समझाया भी था आपको, ये आपकी क्या थी, क्रस्ट, और ये क्या थी आपकी ट्रफ। ये जो इसकी जो आप इसे क्या बोल सकते हैं, इसकी गहराई तो बोल सकते हो या फिर इसकी हाइट भी बोल सकते हो। उसी प्रकार ये क्या था आपका, गर्त है, ठीक है, यानी कि ट्रफ है। तो ये जो गहराई, तो ये मैक्सिमम पार्टिकल ने वाइब्रेट जो किया था जितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक, ठीक है, या फिर पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यही इसको हमने क्या नाम दिया था, एम्पलीट्यूड नाम दिया था, ठीक है। तो इजी सवाल है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। मैंने समझाया भाई, देख लीजिएगा पिछले वाले लेक्चर वगैरह सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है ये, और अंतिम वाला सवाल सबसे अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसको देखिए, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल वाइब्रेट इन द डैश डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। हिंदी में पढ़ रहे हैं, देखिए जो आपकी अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल वाइब्रेट करती है, उसकी जो वाइब्रेशन करने की डायरेक्शन आपको पूछा जा रहा है। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता क्या है, पहले वो मुझे बताइए। तो देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की अगर बात की जाए, ये मैं लिख रहा हूँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, समझ लीजिएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसा होता है, तो ये कैसा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जो क्या करता है, अगर बात किया जाए तो इसमें जो मीडियम होते हैं, ठीक है, इस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और ये जो वाइब्रेशन करते हैं, जो वेव का जो डायरेक्शन होता है उसके पैरेलल, हाँ, ये जैसे कि कोई एक मीडियम है, तो ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, तो ये वाइब्रेट कैसे करेगा, जस्ट इसके समानांतर, टू एंड फ्रो, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस जो वेव यहाँ पर जो जनरेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और अगर बात कर लिया जाए ट्रांसवर्स वेव, ये आपका ट्रांसवर्स वेव है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है इस प्रकार से परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो ये कौन सा वेव हो जाएगा, तो ये ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, समानांतर, पैरेलल। अंतिम क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन, इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इन द गिवन फिगर आपको फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। ये आपको दे दी गई है फिगर। देखिए इस फिगर को समझिए क्या दिया गया है। इधर आपको दिया गया एस फॉर हो गया डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में बोलेंगे विस्थापन, और टी फॉर हो गया सेकंड, टाइम, यानी कि टाइम को आप क्या लिखेंगे, सेकंड, और इसको एस को क्या लिखेंगे आप, मीटर में, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड होगी। ये आपको ग्राफ दिया है और इस ग्राफ से आपको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कोई भी वेव पार्टिकल्स कितना बार वाइब्रेट किया है या फिर कितनी साइकिल इसने कंप्लीट की है।
तो अब मुझे ये बताइए 1 सेकंड में इसने कितना कंप्लीट किया। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इसकी वेवलेंथ वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं। देखिए ये आपको क्या बता रहा है ये फिगर, इस फिगर को समझिए, इसकी एक टाइम पीरियड सबसे पहले मुझे बता सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है पहले मुझे वो बताइए। टाइम पीरियड वो होता है कि एक दोलन, ठीक है, या फिर एक वाइब्रेशन या फिर एक साइकिल या फिर एक दोलन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड या फिर आवर्तकाल कहते हैं। तो एक साइकिल कंप्लीट इसका कहाँ पे हुआ, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से आया और फिर ये फाइनल इसका यहाँ पर जो हो गया एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ये साइकिल इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ और इस एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड टाइम लग रहा है। ठीक है, देखिए ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है और ये 20 सेकंड। तो ये एक साइकिल कंप्लीट होने में से कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। यानी कि इसकी टाइम पीरियड तो आप निकाल लिए 10 सेकंड। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी कस टू क्या होता है 1/t होता है, यानी ये बताइए। तो 1/t कितना है इसका 10 है, तो 1/10 इसकी क्या हो जाएगी, हर्ट्ज हो जाएगी। या फिर 1/10 को आप पॉइंट में लिखेंगे तो 0.01 हर्ट्ज। हाँ जी 10 है ना, तो 0.1 हर्ट्ज हो जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी। समझ में आया। देखिए इसकी हमने सबसे पहले क्या निकालनी थी क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेशन किया है पार्टिकल्स ने या कितना साइकिल क्रिएट किया है। तो हमें ये पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम आवर्त करते हैं। तो हमें इस फिगर से हम क्या पता कर सकते हैं, इस फिगर से हम यही पता कर सकते हैं कि इसकी साइकिल, तो एक साइकिल इसको कंप्लीट करने में 10 सेकंड लग रहा है। तो यानी तो ऐसे भी बनाइए 10 सेकंड में ये कितना साइकिल कंप्लीट करता है, एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो एक सेकंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 1/10। और 1/10 एक सेकंड में जो कंप्लीट कर रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, आई होप सो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और फाइनल अभी ये जो है आपका टोटल हमने यहाँ पर 26 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इस थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर मिला करके। और जब आप फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर रहे होंगे तो यहाँ पर कम से कम 15 सवाल आपके करवाए हैं। तो ठीक है, 26 + 15 अगर बात करें तो अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन प्लस आपके कंप्लीट कराए गए हैं विथ थ्योरी विथ कंसेप्ट सब कुछ। तो जो एक आपके पेड कोर्स में जो चीज़ें मिल सकती थी, होप सो ये आपको फ्री में यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको भी थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाना चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस कि वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके भी आप हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।